पश्चिम बंगाल में नई सरकार के बने हुए अभी कुछ ही दिनों का वक्त बीता है, लेकिन पहले बवाल की एंट्री हो चुकी है। आसनसोल में लाउड स्पीकर की आवाज को कम रखने का निर्देश प्रशासन की तरफ से दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों को यह आदेश मंजूर नहीं था। इसे लेकर कई मीटिंग्स की गई, कई स्टेटमेंट आए, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदेशा पुलिस प्रशासन को पहले से ही था, यानी कि स्टोन पेल्टिंग और सबोटाज। हालात इतने बिगड़ गए कि इलाके में टेंशन हाई हुई और पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। फिलहाल वहां के हालात तस्वीरों के जरिए देखिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टेंशन हाई है। यहां पर लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर गदर मच गया। सब देखिए, हर कोई जुल्म कर रहा है, हर कोई। इसके बाद बवाल और फिर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद आसनसोल पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था। अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। आरोपों के मुताबिक आसनसोल के जहांगीरी मोहल्ले में उस वक्त हंगामे की शुरुआत हुई जब मुस्लिम समाज के लोगों ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया। पुलिस ने लोकल्स को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस मैसेज के बाद रेलपार इलाके के कई मंदिरों और मस्जिदों में बैठक भी शुरू हो गई। इसी बीच हालात अचानक बेकाबू होते दिखे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भारी संख्या में जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। उपद्रवियों ने पुलिस फाड़ी परिसर में नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आसपास के इलाके में भी तोड़फोड़ की। इस पूरे हंगामे के दौरान कई वाहनों को निशाना बनाया गया, जिनमें पुलिस की गाड़ियों के अलावा आम लोगों की गाड़ियां भी शामिल रही। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती है और हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कल इवनिंग 9 बजे के आसपास कुछ क्राउड आउट में आ गया था, कुछ इशू लेकर डिस्कस करने के लिए। हमारा पुलिस भी इधर था। इस बीच में एक क्राउड का अंदर दो ग्रुप हो गया था। इन लोगों का झमेला स्टार्ट हो गया दो ग्रुप का अंदर। तो पुलिस इन्वॉल्व हो गया, झमेला रोकने की कोशिश किया, लेकिन इस टाइम कुछ क्राउड आउटपोस्ट का तरफ कुछ पत्थर फेंका। इसमें हमारा कुछ माइनर डैमेज हुआ है। तो हम अभी सीसीटीवी देखकर कौन था इन्वॉल्व ये हम आइडेंटिफाई कर रहा है और इन लोग का अगेंस्ट में एक्शन होगा। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ जगह में हम लोगों ने पुलिस पिकेट इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन सुबह से नॉर्मल सी चल रहा है और जो नॉर्मल एक्टिविटी है लोकल लोगों का वो चल रहा है। वहीं बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जो भी गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से हो। नियम सबको मानना पड़ेगा। भारत के संविधान और भारत का नियम को सबको मानना पड़ेगा। अब कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, लेकिन भारत के जो नियम है, भारतीय न्याय संहिता का जो नियम है वो मानना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं, कहीं पर भी लाउड स्पीकर आवाज के जो इतना अलाउड है उससे ज्यादा नहीं बजेगा। वो मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है, कोई पब्लिक फंक्शन हो सकता है, लेकिन इट विल बी नॉट अलाउड। दरअसल सीएम बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। पुलिस को सभी इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल माहौल स्थिर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के बने हुए अभी कुछ ही दिनों का वक्त बीता है, लेकिन पहले बवाल की एंट्री हो चुकी है।
आसनसोल में लाउडस्पीकर की आवाज को कम रखने का निर्देश प्रशासन की तरफ से दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों को यह आदेश मंजूर नहीं था। इसे लेकर कई मीटिंग्स की गई, कई स्टेटमेंट आए, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदेशा पुलिस प्रशासन को पहले से ही था, यानी कि स्टोन पेल्टिंग और सबोटाज। हालात इतने बिगड़ गए कि इलाके में टेंशन हाई हुई और पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। फिलहाल वहां के हालात तस्वीरों के जरिए देखिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टेंशन हाई है। यहां पर लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर गदर मच गया। ऐसा देखिए, हर कोई जुल्म कर रहा है, हर कोई। इसके बाद बवाल और फिर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद आसनसोल पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था। अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। आरोपों के मुताबिक आसनसोल के जहांगीरी मोहल्ले में उस वक्त हंगामे की शुरुआत हुई जब मुस्लिम समाज के लोगों ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया। पुलिस ने लोकल्स को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस मैसेज के बाद रेलपार इलाके के कई मंदिरों और मस्जिदों में बैठक भी शुरू हो गई। इसी बीच हालात अचानक बेकाबू होते दिखे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भारी संख्या में जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। उपद्रवियों ने पुलिस फाड़ी परिसर में नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आसपास के इलाके में भी तोड़फोड़ की। इस पूरे हंगामे के दौरान कई वाहनों को निशाना बनाया गया, जिनमें पुलिस की गाड़ियों के अलावा आम लोगों की गाड़ियां भी शामिल रही। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती है और हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कल इवनिंग 9 बजे के आसपास कुछ क्राउड आउटमेस में आ गया था, कुछ इशू लेकर डिस्कस करने के लिए। हमारा पुलिस लीडर था। इस बीच में एक क्राउड का अंदर दो ग्रुप हो गया था। इन लोगों का झमेला स्टार्ट हो गया, दो ग्रुप का अंदर। तो पुलिस इन्वॉल्व हो गया, झमेला रोकने की कोशिश किया, लेकिन इस टाइम कुछ क्राउड आउटपोस्ट का तरफ कुछ पत्थर फेंका। इसमें हमारा कुछ माइनर डैमेज हुआ है। तो हम अभी सीसीटीवी देखकर कौन था इन्वॉल्व, हम आइडेंटिफाई कर रहा है और इन लोग का अगेंस्ट में एक्शन होगा। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ जगह में हम लोगों ने पुलिस पिकेट इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन सुबह से नॉर्मल सी चल रहा है और जो नॉर्मल एक्टिविटी है लोकल लोगों का वो चल रहा है। वहीं बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जो भी गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से हो। नियम सबको मानना पड़ेगा। भारत के संविधान और भारत का नियम को सबको मानना पड़ेगा। अब कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, लेकिन भारत के जो नियम है, भारतीय न्याय संहिता का जो नियम है वो मानना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं, कहीं पर भी लाउड स्पीकर आवाज के जो इतना अलाउड है उससे ज्यादा नहीं बजेगा। वो मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है, कोई पब्लिक फंक्शन हो सकता है, लेकिन इट विल बी नॉट अलाउड। दरअसल सीएम बनने के बाद सुवेंदु अधिकारी की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। पुलिस को सभी इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल माहौल स्थिर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।